100 खबरों को। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की शुरुआत की। वंदे मातरम के प्रति समर्पण पर जोर दिया। अमित शाह ने कहा कि कुछ लोग इसे बंगाल चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन इसमें राष्ट्रभक्ति का भाव। वंदे मातरम पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। कहा, वंदे मातरम पर तुष्टीकरण की वजह से विभाजन हुआ। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का हुआ सम्मान। बिहार में शानदार जीत की दी गई बधाई। पीएम मोदी बोले, जितनी बड़ी जीत मिली उतनी बड़ी जिम्मेदारी। सीएम नीतीश ने कच्ची दरगाह एयर बिदुपुर ब्रिज के निर्माण कार्य का लिया जायजा। अधिकारियों से ली पूरी जानकारी, कई निर्देश दिए। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान। कहा, बिहार में बिछेंगे उद्योगों के जाल, हर 3 महीने में देंगे रिपोर्ट कार्ड। आज दोपहर 3:30 बजे होगी नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक। कई अहम एजेंडों पर लग सकती है मुहर। सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस के मंत्री इरफान अंसारी से उलझे प्रदीप यादव। अपनी ही पार्टी के मंत्री से किया सवाल जवाब। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष का हल्ला बोल जारी। नेताओं ने सदन के बाहर तख्ती लेकर जनहित के मुद्दों पर हंगामा किया। झारखंड में सरकारी धान खरीद का रास्ता हुआ साफ। कैबिनेट की बैठक में धान अधिप्राप्ति योजना को मिली मंजूरी। दुमका में ईडी के बाद एसीबी की रेड। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रतिष्ठित व्यवसायी के घर पर छापेमारी। नवीन पटवारी का मकान बताया जा रहा है। इंडिगो के मुद्दे पर लोकसभा में विपक्ष का हंगामा। उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू बोले, यात्रियों की मदद कर रही है सरकार। इंडिगो संकट पर तय होगी जिम्मेदारी। इंडिगो संकट पर सरकार की बड़ी कार्रवाई। इंडिगो की सभी रूट पर दिसंबर तक इंडिगो की उड़ानों में 5% कटौती। डीजीसीए ने जारी किए हैं आदेश। इंडिगो पर सरकार का सख्त एक्शन। इंडिगो के रूट कम करेगी सरकार। दूसरी एयरलाइंस को दिए जाएंगे रूट। रांची एयरपोर्ट से आज भी इंडिगो की 3 फ्लाइटें हो गई कैंसिल। फ्लाइट रद्द होने से यात्री परेशान। पटना एयरपोर्ट से आज भी इंडिगो की उड़ानें रद्द। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद की कई फ्लाइटें कैंसिल। 8वें दिन भी इंडिगो की फ्लाइट हुई प्रभावित। देश भर में आज भी कई जगहों के फ्लाइट रद्द। श्रीनगर में 36 में से 10 फ्लाइट कैंसिल। यात्री परेशान। इंडिगो संकट के बीच रेलवे का बड़ा फैसला। पटना के आनंद विहार के लिए 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन। 16 दिसंबर तक चलेगी स्पेशल ट्रेन। बिहार में 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारियां शुरू। सीवान, बांका, रजौली में लगेंगे प्लांट। एनपीसीआईएल, एनटीपीसी का सर्वे का काम शुरू। नेपाल में फंसे चाईबासा के 20 से अधिक बच्चे। उच्च शिक्षा का झांसा देकर नेपाल भेजे गए थे बच्चे। 2 बच्चों के भागकर चाईबासा आने पर हुआ खुलासा। वैशाली के इमादपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का लाइव वीडियो आया सामने। पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र में बवाल। पुलिसकर्मी से जमकर महिला ने की बहस। गाड़ी को लेकर तीखी नोकझोंक। बेगूसराय में अपराधियों का तांडव। हथियार के बल पर ज्वेलरी दुकान में लूटपाट। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गाजी के रामपुर थाना में तैनात एएसआई अमरेंद्र कुमार यादव ने सल्फास खाकर खुदकुशी कर ली। मामले की पड़ताल में पुलिस जुटी। देवघर के ताभा घाट में टोल टैक्स के पास सीमेंट लदे ट्रक को लूटने की कोशिश नाकाम हो गई। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। सासाराम के डेहरी स्थित गर्ल्स हाई स्कूल में बाल बालाओं के डांस का वीडियो वायरल। वीडियो सामने आते ही मामले में जांच हुई तेज। बांका में दुकानदार ने चोरी करते चोर को रंगे हाथ पकड़ा। चोर को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। भागलपुर के मध्य विद्यालय शेरगढ़ के शिक्षक पर बच्चों से सीमेंट सब्जी मंगवाने का आरोप। स्कूल प्रबंधन पर अभिभावक ने नाराजगी जताई। कटिहार नगर निगम में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर हंगामा। पूर्व पार्षद ने सिस्टम की लापरवाही पर हंगामा किया। पटना के दीघा थाना क्षेत्र से मगही सिंगर अनूप पांडे गिरफ्तार। अश्लीलता फैलाने के आरोप में हुई गिरफ्तारी। चतरा में अवैध अफीम की खेती से खिलाफ अभियान तेज। पुलिस ने नष्ट की 27.5 एकड़ में लगी अफीम की खेती। गुमला में अपराधी शिवशंकर उर्फ बिटला की गला रेतकर हत्या। 6 संदिग्ध को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। कैमूर के भभुआ कुबेर कॉम्प्लेक्स के पास युवक के साथ बदमाशों ने मारपीट की। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया। हाजीपुर में सक्रिय हुआ नशाखुरानी गिरोह। गिरोह ने एक ही परिवार के 4 लोगों को शिकार बनाया। भोजपुर में पुलिस ने महिला हत्याकांड का किया खुलासा। आरोपी पति को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। छपरा के गरखा में पहाड़पुर में ऑटो चालक का गड्ढे में मिला शव। घटना से इलाके में हड़कंप की स्थिति।
भोजपुर में आधार फिंगरप्रिंट से ठगी करने वाले गिरोह का हुआ खुलासा। पुलिस ने ठगी गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। कैमूर के मसूई कैंप में भारतमाला परियोजना के कर्मी की अचानक मौत हो गई। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी पुलिस। किशनगंज में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। औरंगाबाद में सड़क निर्माण विवाद को लेकर व्यक्ति पर हथियार से हमला, सदर अस्पताल में घायल युवक का इलाज जारी। भागलपुर के परशुराम चक गांव में भूमाफियाओं ने पिता पुत्र को जमकर पीटा, शिकायत के बाद जांच में जुटी है पुलिस। मोतिहारी पुलिस का अवैध शराब धंधे पर शिकंजा, पुलिस ने 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया। रामगढ़ में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 3 घरों में महुआ शराब जावा बहुआ बरामद। औरंगाबाद में पॉक्सो एक्ट के मामले में 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा। 13 मई 2020 को हुई छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में आया फैसला। शेखपुरा में मिशन थाना पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर, साइबर आरोपी को थाने के बजाय निजी आवास में रखकर 3 लाख की डिमांड का आरोप। बाढ़ पुलिस ने चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान, चेकिंग के दौरान ऑटो से शराब की खेप के साथ तस्कर गिरफ्तार। मोतिहारी के पताही में लोगों ने चोरी करते चोर को रंगे हाथ पकड़ा, चोर की लोगों ने जमकर पिटाई की। नवादा के अकबरपुर पीएचसी की घोर लापरवाही, मरीज के मौत के बाद नहीं मिला एम्बुलेंस, तस्वीर वायरल होने से मचा हड़कंप। छपरा के रसौली में झगड़ा सुलझाने गए बुजुर्ग की पीट कर हत्या, मामले की पड़ताल में पुलिस जुटी। पूर्णिया के दिनेश ट्रांसपोर्ट कंपनी का करीबन 35 लाख का सामान गायब, लावारिस हालत में मिला ट्रक का ड्राइवर फरार। लोहरदगा पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ शुरू किया अभियान, भाकपा माओवादी के हार्डकोर कमांडर रविंद्र गंजू पर दबिश की तैयारी। भागलपुर में लक्ष्मीकांत मांझी का संदिग्ध हालत में मिला शव, मौत के कारणों का खुलासा नहीं। हजारीबाग के चतरा रोड के पास सड़क हादसे में 2 युवक की दर्दनाक मौत। भागलपुर के सज्जौर थाना क्षेत्र में बेकाबू होकर गड्ढे में पलटी पुलिस गश्ती वाली गाड़ी, पुलिस जवान जख्मी, 2 की हालत गंभीर। बांका के इंग्लिश मोड़ के पास बाइक और रिक्शा की टक्कर, हादसे में 2 लोगों का इलाज जारी। आरा स्टेशन के वॉशिंग पीट के पास एक ट्रेन से कटकर युवक की मौत, रेलवे ट्रैक पार करते समय हादसा हो गया। भागलपुर के बाबूपुर मोड़ के पास हाईवा ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में ऑटो ड्राइवर सहित कई यात्री घायल। वैशाली के कंचनपुर धनुषी गांव के पास बस और ऑटो की टक्कर, हादसे में 3 की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी। आरा के सिकरहटा थाना क्षेत्र के फतेहपुर पुल पर बेकाबू होकर पुल से नीचे गिरा ट्राईसाइकिल, हादसे में युवक को लगी गंभीर चोट। गुमला 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में 5 युवक गंभीर रूप से जख्मी। गोपालगंज में ट्रक और गन्ना लदे ट्रैक्टर में टक्कर, घायल दोनों, ड्राइवर का इलाज अस्पताल में जारी। सीतामढ़ी में प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों की जमीन खाली कराने का अल्टीमेटम दिया, मनमानी करने वालों पर बुलडोजर चलाने की चेतावनी। नवादा के पड़तौनिया गांव में रेलवे का काम करते समय हुआ हादसे में मजदूर की मौत। शेखपुरा में सीपीआई राज्य सचिव राम नरेश सिंह का बड़ा बयान, कहा विधानसभा का नतीजा जनता नहीं, चुनाव आयोग और ईवीएम की जीत। शेखपुरा पहुंची सीपीआई राज्य सचिव राम नरेश पांडे का बड़ा बयान, कहा राज्य परिषद बैठक में 2026 के लिए संगठन को मजबूत करने की तय होगी रणनीति। बीजेपी सांसद मनन मिश्र ने राज्यसभा में उठाया पूर्वोत्तर रेलवे का मुद्दा, पूर्वोत्तर रेलवे से लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन शुरू करने की मांग। भागलपुर के लोहिया पुल के पास अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को चेतावनी, पुल के नीचे सब्जी दुकान नहीं लगाने के निर्देश। सीतामढ़ी में डीएम ने लक्ष्मण नदी के जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की, अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए। छपरा के अमनौर में अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान, अधिकारियों ने बुलडोजर से ध्वस्त किया अवैध निर्माण। वैशाली के लालगंज में अतिक्रमण पर चला है बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई हुई, अवैध कब्जा नहीं करने की चेतावनी। सीतामढ़ी के पंथ पाकड़ गांव में अतिक्रमण खाली कराने पहुंची पुलिस का भारी विरोध, ग्रामीणों ने पुलिस से झड़प की, बुलडोजर के सामने लेटकर कार्रवाई करने की कोशिश। रांची रिम्स परिसर में हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज, सड़कों के किनारे और नॉर्थ कैंपस से हटाया गया अतिक्रमण। गोपालगंज में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से एनएच पर थम गई गाड़ियों की रफ्तार। मुंगेर के मंदिर में बढ़ती सर्दी का असर, भगवान को ऊनी वस्त्र और हीटर से दी जा रही गर्माहट, अनोखी व्यवस्था बनी है चर्चा का विषय। समस्तीपुर में पछुआ हवा के कारण ठंड में बढ़ोतरी, अलाव का सहारा ले रहे लोग। झारखंड में बढ़ी सर्दी, शीतलहर की चपेट में रांची समेत पूरा राज्य, तापमान 5 डिग्री से नीचे।
मुजफ्फरपुर में शीतलहर और पछुआ हवा से बढ़ गई ठंड और कनकनी, कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। सासाराम में वायु गुणवत्ता बेहद खराब, जिले का AQI 253 दर्ज, लोगों को सांस लेने में परेशानी। रामगढ़ में बढ़ी ठंड, तापमान पहुंचा 10 डिग्री से नीचे, सदर अस्पताल में निमोनिया पीड़ित बच्चे की संख्या में इजाफा। मुजफ्फरपुर के सकरा से JDU के पूर्व विधायक अशोक चौधरी का निधन, अंतिम दर्शन को उमड़ी है भीड़। वैशाली में बेलसर थाना में चौकीदार संतलाल पासवान के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह, अंगवस्त्र, माला और केक काटकर किया गया सम्मानित। सीतामढ़ी डीएम ने लखनदेई नदी किनारे खुद सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। आगामी 11 दिसंबर को स्थापना दिवस से पहले जागरूकता अभियान तेज। गिरिडीह के पारसनाथ तीर्थ पर जैन श्रद्धालुओं का आना शुरू। महाराष्ट्र के विकलांग श्रद्धालु प्रवीण महाजन ने 27 किलोमीटर पैदल वंदना की पूरी। बिहार सरकार ने नौबंद चीनी मिल खोलने का लिया फैसला। कैबिनेट से मंजूरी के बाद जल्द खुलेगी मोतिहारी और चकिया की बंद चीनी मिल। औरंगाबाद में 10 दिसंबर को चालक सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए जिले में 21 केंद्र तैयार। शेखपुरा शिक्षा भवन में 4 दिवसीय उत्प्रेरक शिक्षण शुरू, 11 दिसंबर को हुआ कार्यक्रम का समापन। अररिया में SP की अनोखी पहल, छात्राओं को कराया थाना और कंट्रोल रूम का विजिट। सिवान के दयानंद आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में ट्रांजिशनल करिकुलम समापन समारोह। RSP ने नवीन पुलिस केंद्र जनरल परेड का निरीक्षण किया, पाई नई गलती में सुधार के आवश्यक निर्देश दिए। पटना में अवैध बालू कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, छापेमारी में अवैध बालू लदा 28 ट्रैक्टर जब्त। किशनगंज के पोठिया प्रखंड में जोर शोर से चल रहा अवैध खनन का कारोबार, अवैध खनन से सरकार को लाखों का नुकसान। देवघर में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस ने शुरू की बिट पेट्रोलिंग, शहर में बनाई गई 15 अलग अलग पेट्रोलिंग टीम। लखीसराय में ठंड से बचाव के लिए पथला घाट पर आश्रय स्थल तैयार, जरूरतमंदों के लिए 30 रुपए में शाकाहारी भोजन की व्यवस्था। गिरिडीह में नगर निगम कर्मियों ने किया है प्रदर्शन, 5 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे कर्मी। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े केस में NIA का बड़ा एक्शन, दक्षिण कश्मीर में 3 ठिकानों पर छापेमारी। पश्चिम बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर बागपत बोली साध्वी प्राची, कहा यह देश रामकृष्ण, भोलेनाथ और भगत सिंह हिंदू बाबर के नाम से शौचालय बनाए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा को चीन ने बताया 3 देशों के लिए शानदार, कहा चीन, रूस, भारत तीनों ग्लोबल साउथ के अहम सदस्य। चांबा के डलहौजी में भालुओं के आतंक से लोग हैं परेशान, कई रिहायशी इलाकों में भालुओं की गतिविधि बढ़ गई। एक भालू के घर में घुसकर तोड़फोड़ का वीडियो सामने आया। यूपी में घुसपैठियों पर एक्शन जारी, लखनऊ नगर निगम में काम करने वाले 160 सफाई कर्मियों के फरार होने की खबर। अलीगढ़ में शादी के 3 दिन के बाद नकदी और जेवर लेकर दुल्हन हो गई फरार, जमीन बेचकर युवक ने की थी शादी, पुलिस से न्याय की गुहार लगाई।